हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए आगे बात करते हैं। क्या एक्सरसाइज 10.2 की पिछले लेक्चर में क्या बात कर लिया था अपन ने? पिछले लेक्चर में अपन ने जो बात की थी, एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल्स किए थे और कुछ बेसिक समझे थे। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे? एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, उसकी बात करेंगे। आइए अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो ये रहा बिंदु Q। इस बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट की लेंथ कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है। और Q की केंद्र से दूरी, ये Q पॉइंट है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो बहुत आसान है। थ्योरम 10.1 पढ़ी थी कि केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैसे होगा? हमें पता है कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? QP पर। किस पर? QP पर। रीजन हम जानते हैं, रीजन वही है क्या कि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है किस पर? टेंजेंट पर। क्या होता है? रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पर? टेंजेंट पर। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब हमें दिया क्या क्या है, क्या क्या गिवन है? QP की लेंथ दी हुई है कितनी? 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? OQ दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? OP। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? OQ है। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? QO स्क्वायर या OQ स्क्वायर। ठीक है, OQ स्क्वायर लिख लो, क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर। OQ हमें दिया हुआ है 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP हमें निकालना है। OP क्या है? रेडियस है। प्लस PQ कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, ये OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। यही होता है क्या? यही होता है। चलो इसको इधर लेके आओगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 625 माइनस 576, ये हो जाएगा। तो 625 में से 576 जाएगा, कितना बचेगा बताओ? 49 बचेगा। तो OP कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर। यानी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी यहाँ पर? हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि POQ 110 डिग्री है, तो PTQ निकालना है। हमें ये PTQ ये एंगल फाइंड करना है। और ये कह रहा है कि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखो साफ साफ आपको क्या दिख रहा है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट पर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। बताओ बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे आप? सॉल्यूशन करोगे, क्या लिखोगे कि OP परपेंडिकुलर है किस पर? PT पर। और OQ परपेंडिकुलर है PQ पर। OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। रीजन वही, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 10.1। अब हमें यहां पर क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? POQT। कौन सा? इन क्वाड्रिलेटरल POQT। तो क्वाड्रिलेटरल की हम प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या होता है? चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है?
एंगल पी ओ क्यू दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो हमें दिया है वो लिखते हैं। तो एंगल पी ओ क्यू दिया हुआ है 110 डिग्री। और क्या है, एंगल ओ पी टी हमें पता है कितना है, एंगल ओ पी टी बराबर है 90 डिग्री। और क्या पता है, एंगल ओ क्यू टी पता है। क्या पता है, एंगल ओ क्यू टी, ओ क्यू टी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये भी लिख लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू प्लस, देखो एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी, एंगल क्यू टी पी प्लस क्या हो जाएगा, एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, होना चाहिए। तो एंगल पी ओ क्यू हमारे पास है 110 डिग्री प्लस ओ क्यू टी कितना है 90 डिग्री प्लस क्यू टी पी हमें निकालना है, क्यू टी पी कह दो चाहे पी टी क्यू कह दो, एक ही बात है, प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ या ओ पी टी कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, कितना हो जाएगा ये 360 डिग्री। अब देखो एंगल यहाँ से पी टी क्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा बताओ 290, 290 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा क्या 90 90 180 180 और 100 280 प्लस 10 और 290 हो जाएगा। तो 290 ये हो जाएगा, तो अपने पास क्या होगा आगे, 360 में से 290 जाएंगे, कितने बचेंगे बताओ 290 प्लस 10 30 प्लस 60 और हो गए, तो कितने हो जाएंगे 360। इसका मतलब कितना आएगा हमारे पास आंसर 70 डिग्री, 70 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा बी 70 डिग्री। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं, तो POA क्या होगा, POA ये मान लो O है, ठीक है, कितना बताना है POA एंगल हमें बताना, POA केवल इतना एंगल हमें बताना है। तो कितना होगा देखो, तो उसके लिए हमारे पास दे रखा है ये PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है अपन को, हमें वो लिखना है, सबसे पहले वो लिखना होता है। तो क्या क्या दे रखा है, टेंजेंट दिया हुआ है, और हम एक चीज ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, OA परपेंडिकुलर होगा किस पर, AP पर, और दूसरा OB परपेंडिकुलर होगा किस पर, PB पर। ठीक है, क्लियर है। रीजन वही है कि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और जो जो चीज हमें दी हुई है वो लिखनी है। PA बराबर PB हो सकता है, ये भी हम काम में ले सकते हैं, और PA PB क्या है, टेंजेंट है। और हमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, कौन सा, PAOB। कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, देखो अपन को PAOB। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। ठीक है, इसमें देखो हमें पता है कि ये कितना है 90 डिग्री है, और ये कितना है 90 डिग्री है, और ये हमें दे रखा है कैसे दे रखा है, देखो कह रहा है कि दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी, यानी ये दोनों आपस में कितने डिग्री बना रहे हैं, 80 डिग्री। ये एंगल कितना है 80 है, हमें ये फाइंड करना है केवल। तो अपन जानते हैं कि अभी जैसे किया था वैसे ये पूरा फाइंड कर लेंगे। ये पूरा फाइंड करने के बाद
पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ से कोई भी लाइन जो सेंटर पे जा रही है पी से, एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या करती है, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो इसको भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, चलो तो इन क्वाड्रिलेटरल PAOB हम लिख लेते हैं एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA प्लस एंगल कौन सा बच गया, OAP प्लस एंगल OAP। कितना होगा ये, 360 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। चलो APB हमें पता है क्या, APB हमें पता है 80 डिग्री है, प्लस PBO पता है क्या, बिल्कुल पता है 90 डिग्री है। BOA पता है क्या, नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने दो, एंगल BOA प्लस एंगल OAP पता है, बिल्कुल पता है सर 90 डिग्री है, इज इक्वल टू हो गया ये 360 डिग्री। अब देखो 90 और 90 180 और 180 और 80 कितने हो गए, 260। तो एंगल BOA इज इक्वल टू 360 माइनस 260 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिग्री। बताओ हो गया कि नहीं होगा। यानी हमारे पास एंगल जो BOA आया है, BOA यानी ये जो पूरा एंगल आया है, ये हमारे पास आया है 100 डिग्री। कितना आया है, 100 डिग्री आया है। हमें तो केवल आधा ही चाहिए, कौन सा, POA, हमें चाहिए POA, हमें तो केवल इतना चाहिए। तो क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। अब हमारे पास देखो क्या अपन ने पहले जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के बेस पे देखें तो सीधा सीधा दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर के हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। और अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दोनों एंगल इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों एंगल प्रूफ हो जाएंगे तो हमारे पास ये एंगल भी आ जाएगा। भाई ये पूरा 100 है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 50-50 आ जाएगा अपने आप ही। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल POA और POB को हम क्या प्रूफ करेंगे, इक्वल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। तो लो भैया दो ट्रायंगल, कौन सा दो ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, दो ट्रायंगल ले लिया। अब इन ट्रायंगल से देखो हमारे पास साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले तो OA बराबर OB है। क्या है, OA बराबर है OB के, बिल्कुल सही, OA बराबर है OB के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस हैं सेम सर्किल के, एक ही सर्कल के रेडियस हैं तो बराबर तो होंगे ही होंगे। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, OP बराबर OP, OP बराबर OP। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। तीसरी बात, एंगल PAO बराबर होगा एंगल PBO, एंगल PAO बराबर एंगल PBO। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इस बेस पे हम ये क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PBO के। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी ली है, बाय राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड वाली कॉन्ग्रेंसी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल POA, कौन सा, एंगल POA बराबर होगा एंगल POB। ठीक है, एंगल PO बराबर होगा इसके, कैसे, बाय CPCT। 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने कि CPCT से हम ये दोनों एंगल बराबर कह सकते हैं। और क्या है, एंगल AOB हमारे को मिल गया, क्या, एंगल AOB हमें पहले से मिला हुआ है 100 डिग्री। अब बताओ इस एंगल AOB को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि एंगल
POA प्लस एंगल POB बराबर 100 डिग्री। लिख सकता हूं, AOB को दो टुकड़ों में लिखा, POA और POB। अब POA और POB बराबर हैं तो मैं POA या POB की जगह POA लिख सकता हूं, यानी एंगल POA तो ये है ही, और इसकी जगह भी मैं POA लिख दूं तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई तकलीफ है क्या? नहीं, लिख सकते हैं। तो एक एंगल POA दूसरा एंगल PO क्या हो जाएगा, 2 एंगल POA बराबर 100 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये दो नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 50 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया क्या? ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी एक हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके व्यास के सिरों पर, जैसा डायग्राम दे रखा है कि इसका व्यास है, ये रहा डायामीटर, इस डायामीटर के सिरों पर, इन दोनों एंड पॉइंट पर क्या किया हमने, एक ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी, टेंजेंट बना दिया, तो वो क्या होंगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर। तो चलो देखते हैं। PQ एक टेंजेंट है और RS एक टेंजेंट है, दोनों कहाँ टच कर रहे हैं, डायामीटर के यानी व्यास के दोनों एंड पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो अगर दोनों एंड पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो समांतर होने चाहिए। ये अपन ने शुरू में जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब भी देखा था, तो आज यहाँ पर प्रूफ ही करते हैं, दोबारा एक बार देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये टच कर रहा है इसको, कहाँ पर, A पर और B पर, ठीक है, टच कर रहा है। एक चीज अपन ने पढ़ी थ्योरम 10.1 कि रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो बताओ OAP 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। तो OAQ भी 90 होगा, बिल्कुल होगा सर। OBR भी 90 होगा, बिल्कुल ये भी होगा। और OBS भी 90 होगा क्या, बिल्कुल ये भी 90 होगा, होगा। तो समझो यहीं काम खत्म हो गया अपना। बस अब अपन को तो क्या करना है, उसको केवल तरीके से लिखना है। क्या करना है, क्या करते हैं, सबसे पहले लेट AB is a diameter। हमने क्या ले लिया, सबसे पहले एक डायमीटर ले लिया AB ऑफ सर्किल O विथ सेंटर O, कोई सा भी ले सकते हो। कि डायमीटर किसका लिया, डायमीटर अपने पास किसका आया है, एक सर्कल का आया है जिसका सेंटर कितना है, O। AB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। तो एक सर्कल ले लिया जिसका सेंटर होता AB, उसका क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो अब हमें एक थ्योरम पता है, कौन सी, थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 से अपन ने क्या किया था, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो एक दो टेंजेंट अपने को दिया हुआ है, कौन सा, PQ और RS। तो ये भी लिख लेते हैं, अपन को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ था सेंटर O, और हमें दो टेंजेंट दिया हुआ है PQ एंड RS। एंड PQ and RS are two tangents, ठीक है। ये दो टेंजेंट तो हैं, ये दोनों टेंजेंट क्या कर रहे हैं, डायमीटर को कहां टच कर रहे हैं, AB पर। आर टू टेंजेंट्स touches the diameter at point A and B। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव PQ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके,
आर एस के, किसके पैरेलल होगा, आर एस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। पी क्यू आर एस के पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या दिया है, ओ ए रेडियस वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए पी के, तो हम यहां पर लिख लेते हैं ओ ए परपेंडिकुलर है किसके, ए पी के। ठीक, ओ बी परपेंडिकुलर है बी एस पे, ओ बी परपेंडिकुलर है बी एस पे। बताओ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ओ ए परपेंडिकुलर है ए पी पे और ओ बी परपेंडिकुलर है बी एस पे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्यों परपेंडिकुलर हैं, सबसे पहली चीज तो वो लिख लेना आप यहां पर कि रेडियाई हैं किसके, ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी क्या है, एक परपेंडिकुलर हैं किसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर। ठीक है, किस पे, टेंजेंट के ऊपर, सॉरी। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए कितना है, 90 डिग्री है, सॉरी एंगल ए कितना है, 90 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ओ ए और पी, क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए और पी। तो एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, ओ बी एस इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं 90 डिग्री। बताओ लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री, बहुत 90 डिग्री हैं। और साथ ही साथ 9th क्लास में एक चीज आपने पढ़ी होगी, कौन सी, अल्टरनेट एंगल वाली, कौन सी वाली लाइन, अल्टरनेट एंगल वाली। तो आप देख सकते हो यहां पर कि यहां से गए यहां पर ये एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है, बताओ अल्टरनेट एंगल है कि नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर, तो एंगल ओ ए पी और ओ बी एस इक्वल तो हैं और साथ ही साथ क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। एंड तो 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आपने सीखा होगा ये जेड वाली, यानी दो पैरेलल लाइन को अगर तीसरी लाइन कोई ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। या इसका उल्टा कह दो कि अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। ध्यान आ गया, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो वही काम हमने यहाँ पर किया कि ये दो पैरेलल लाइन थे, इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यही अपन ने यहाँ पर लिखा कि ओ ए पी और ओ बी एस 90 डिग्री हैं, बराबर तो हैं और साथ ही साथ इंटीरियर भी हैं। तो इसका मतलब जो पी क्यू है और आर एस है वो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू पैरेलल है आर एस के। यही प्रूफ करना था कि खींची गई स्पर्श रेखाएं व्यास के सिर पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या आती है, समांतर होती हैं। तो पी क्यू समांतर है आर एस के। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। चलें आगे, चलो हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पर परपेंडिकुलर अगर है तो वो हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी करेंगे यानी एक चीज मान करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे तो पहली वाली चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। यानी एक हम खुद मानेंगे और फिर खुद को ही गलत साबित कर देंगे। चलो करते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, गिवन क्या दिया हुआ है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर O and a tangent AB touch the circle एट पॉइंट P, ठीक है। तो हमने एक सर्कल ले लिया जिसमें क्या किया हमने कि एक उसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है AB जो कि कहाँ टच कर रहा है सर्कल को, किसी पॉइंट P पर टच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में अभी अभी बता क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्राडिक्ट, यानी अपन क्या करेंगे, एक सर्कल ले लिया, उस सर्कल को क्या करते हैं अपन, मान लिया कि भाई क्या है कि ये जो कह रहा था ना कि भाई क्या कहते हैं उसको, केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, केंद्र से होकर जाएगा, तो हम मान लेते हैं नहीं जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस लंबवृत्त क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो केंद्र से जाएगा, तो हम मान लेते हैं नहीं जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, कह दिया कि नहीं जाएगा, तो केंद्र से नहीं जाएगा, कहाँ से जाएगा, उसके बगल में से जाएगा, थोड़ा सा इधर से जाएगा। तो हमने कह दिया कि ये जो परपेंडिकुलर होगा केंद्र से न जा करके, सेंटर से न जा करके उसके थोड़ा साइड में से जाएगा, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो इसी को कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे अपन कि मतलब विरोधाभास होगा इसका, कि खुद ही मानेंगे, फिर अगर खुद का माना हुआ गलत हो गया तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है। अगर खुद का माना हुआ सही हो गया तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रूफ करेंगे इसको। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया जो जिसका सेंटर वो है और वो ए बी एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को कहाँ टच कर रही है, P पॉइंट पर, ठीक। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी, यानी इस ए बी पर जो परपेंडिकुलर होगा, ए बी एट पॉइंट P पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। यानी ए बी पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां से होके जाएगा, O से होके जाएगा, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमने माना कि O से नहीं जाएगा, O डैश से जाएगा, O डैश से जाएगा। अगर O डैश से जाएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर होगा जो कि O डैश से जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि O डैश P इज परपेंडिकुलर ए बी, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि एंगल O डैश पी बी, O डैश पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एक बात तो यही होगा, अगर सेंटर से नहीं जाएगा O डैश से जाएगा तो 90 डिग्री है, एक बात तो ये। दूसरी बात, जो थ्योरम हमने पढ़ी 10.1, कौन सी थ्योरम, 10.1, वो कहता है कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी लिख लेते हैं, क्या, OP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर या PB पर, AB लिख लो या PB लिख लो। और ये क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, टू द टेंजेंट, और कहाँ पर, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल OPB ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इक्वेशन 2। तो अब देखो एंगल O डैश PB भी 90 है और O डैश P
OPB भी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा कि एंगल O'PB बराबर हो जाएगा एंगल OPB के, जो कि कितना है 90 डिग्री है। यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये O' थोड़ा सा साइड में है, साइड में है, तो ये भी 90 है, और जो ये रेडियस है बिल्कुल सेंटर से होके जा रही है वो भी 90 डिग्री बना रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, दो अलग अलग पॉइंट आकर के एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, ऐसे दो अलग अलग पॉइंट, दो अलग अलग लाइन एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रहे हों और वो एक ही एंगल बना सकते हैं क्या, कभी नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंगल O'PB इज इक्वल टू OPB, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या होगा, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि ये होगा कि एंगल O'PB छोटा होगा एंगल OPB से, ठीक है, एंगल O'PB क्या होगा, छोटा होगा एंगल OPB से, क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरफ है तो थोड़ा छोटा एंगल बनाएगा। अगर ये पॉइंट हमने इस तरफ लिया होता, ओके, इस तरफ लिया होता तो ये एंगल बड़ा होता, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये क्या होगा, एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेगा, यानी कोइंसाइड करेगा, ठीक है। यहां पर ऐसे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर एंगल O'PB इज इक्वल टू एंगल OPB इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल होगा, इट इज ओनली पॉसिबल when OP और O'P coincides, when OP and O'P coincides, यानी कि संपाती हों, एक ही लाइन पर हों, OP और O'P एक ही लाइन पर हो, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर ऑन AB एट पॉइंट P passes through center O, passes, ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसका मतलब कि AB पर जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए और इसको रिवाइज कीजिए और मस्त रहिए, आनंद से रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।